छठा वाले उतार लिए ना जी। चलिए देखिए, आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर कितना है जी? 10। आपका 10 बहुत छोटा है तो बहुत चीज़ बहुत लिखा हुआ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझ जाइएगा तो एक बार में आपको ऐसी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। जरा सा देखिएगा, पहला आपका इसमें चैप्टर का आपका नाम क्या है? सजीव और निर्जीव। तो भैया ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, नहीं सुन रहे हैं? तो सजीव की अगर हम बात करेंगे तो आप पेड़ पौधा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप आदमी हैं कि नहीं है कि जानवर है तुम लोग रे? आदमी हैं जी। मछली देखे हो कि नहीं देखे हो? चूहा देखे हो? कैसे बोलते हैं? यम नाम का राजा था, यम नाम का लड़का था, सी क्लास में पढ़ता था और 444 नंबर लाता था और ऊपर से लटका दो बन गया चूहा। न बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? तो इन सब को हम कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं जी? क्यों कहते हैं सजीव? जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो जिंदा है, जो जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं? सजीव। तो कहेगा सजीव किसे कहते हैं? तो जिसमें प्राण होता है, जो जन्म लेता है, जो वृद्धि करता है, जो भोजन करता है, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, जो सांस लेता है और जो उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब समझते हैं? नहीं। जैसे हम लोग दिन भर खाते हैं, नहीं खाते हैं? तो दिन भर खाने के बाद जो चीज़ शरीर को चाहिए वो खींच लिया, और खींचने के बाद जो चीज़ गंदगी या बेकार पदार्थ जो बच गया अनाज का, तो वो पार्ट शरीर से सुबह क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं मलमूत्र के रूप में, नहीं करते हैं? ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को आप देखिएगा तो कोई कोई पेड़ पौधा का जो छाल होता है पुराना हो जाता है, तो देखो वो फट फट के टूट टूट के क्या हो जाएगा? गिर जाएगा और नया छाल आ जाएगा, पत्ती गिर जाएगा, नया पत्ती आ जाएगा। यानी अपने शरीर से बेकार पदार्थों को दूर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो सजीव उसे कहते हैं जो जन्म लेता है, जो वृद्धि करता है, जो भोजन करता है, जो गति करता है। मछली एक जगह से दूसरे जगह जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। जरा से एगो पीटल दो। पढ़ा रहे हैं, एने एने देखो वो घूम रहा था। हम पहले बोले न पढ़ेगा नहीं तो तुम हौक के लाल कर दो। अब हम बोलेंगे नहीं, पीटेंगे डायरेक्ट। जान जाना पढ़िया पढ़िया नहीं पढ़िया अपन घर में रहिए। हाँ ठीक। पढ़ना होता हो तो एकदम शांति से बैठिए, नहीं तो हौकबर रोज अब तो लोग बहुत नौटंकी हो गया है। तो कहने का मतलब फिर से बोलते हैं सजीव। सजीव का मतलब होता है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं जी? लिविंग। और अगर निर्जीव की बात करेंगे तो निर्जीव को कहते हैं क्या चीज? नॉन लिविंग। क्या कहते हैं? तेज आवाज में जरा बहुत बोलो। सजीव, सजीव को क्या कहते हैं? सजीव को क्या कहते हैं? मैंने गइयो में, बैलो में, कौआ उड़े, मैना उड़े, पैना उड़े उड़ा देना है कि पहले देखो कि हम बोल क्या रहे हैं। अरे सजीव, इसको क्या कहते हैं? सजीव। सजीव का अंग्रेजी क्या होता है? लिविंग। और इसको क्या कहते हैं? निर्जीव। तो निर्जीव का अंग्रेजी क्या होता है? नॉन लिविंग। तो सजीव का अंग्रेजी और निर्जीव का अंग्रेजी, बात समझ में आया? तो कहेगा लिविंग किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं? तो हम सजीव हैं, आप भी सजीव हैं। क्यों सजीव हैं? हम भोरे उठे, चल के आए, बड़राज जी नहीं आए, तो हम गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गति का मतलब होता है चलना, तो हम गति कर रहे हैं ना जी। तो जो गति करेगा, भूख लगा तो खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना जी। तो हम भोजन किए कि नहीं किए? सुबह सुबह मान ले मलमूत्र हमारा शरीर से क्या हो गया? बाहर हो गया, नहीं बाहर हुआ? इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो जो सांस लेगा, जो गति करेगा, जो भोजन करेगा, जो उत्सर्जन करेगा, उसी को सजीव कहते। याद रहेगा। और सजीवों में संवेदना भी होती है। सजीवों में क्या होती है? जैसे मान लिया जाए हमरा छुओगे ने तो पता चलेगा,
नहीं, इसी को कहते हैं संवेदना कि अरे हमारा कोई छू रहा है। अगर कोई नहीं छुएगा तो तुमको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जिस को ऐसे कर देते हो तो लगता हो कि कोई तुमको क्या किया है, छुआ है। तो ये टचिंग फील, निर्जीव को कहते ना धर के चूरते रहो, कोई दिक्कत है? यार पता चलेगा कि हमारा कोई छू रहा है कि मार रहा है, तोरा टिकिया फूच लो तो तुरंत लड़ाई कर ले, मेरे हमारे टिकिया काय फूचनी नहीं। लेकिन निर्जीव का टिकिया फूच दे, चाहे अगर उठा पटक दे कुर्सिया के टेबुलवा के, ये कुछ बोलेगा? उलट के जवाब देगा? तो इसको कहते हैं निर्जीव। आज जो उलट के जवाब दे दिया उसको कहेंगे नहीं। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव में जितना जिंदा चीज है सब सजीव है। मनुष्य क्या है? सजीव। मनुष्य में आदमी औरत दोनों आ गया। पेड़ पौधे, चाहे वो केला का हो, आम का हो, लीची का हो, नींबू का हो, शरीफा का हो, अनार का हो, जितना प्रकार का पेड़ पौधा है सब क्या है? सजीव। जंतु चाहे कोई भी हो, गाय बैल भैंस, पक्षी चाहे कोई हो, मछली चाहे कोई हो, चाहे मच्छरवे काहे ने, मखिए काहे ने, देखिए मखिया उड़ उड़ के नहीं जा रहा है, आई भोजन भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? सजीव। कहेगा सजीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं? तो सजीवों का पहला लक्षण है कि वो वृद्धि करते हैं। था बउआ इतना बड़ा, 1 साल बड़ा हो गया इतना बड़ा, दूसरा साल हो गया इतना बड़ा, तीसरा साल बड़ा हो गया इतना बड़ा, अबरी हो गया इतना बड़ा। तो वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सजीवों में वृद्धि होता है। दूसरा, ये भोजन करता है। तीसरा, सजीवों का लक्षण क्या है? प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। तो इंसान भी जन्म देता है, और साथ ही साथ आप देखिएगा पेड़ पौधा जिस चीज़ का रहेगा वो पेड़ पौधा अपने जैसे पौधों को क्या करता है? जन्म देता है, नहीं देता है? तो उसको प्रजनन कहते हैं, सांस लेता है, उत्सर्जन करते हैं। आइए, निर्जीव किसे कहते हैं? तो जिसमें कोई प्राण नहीं होता है, जो ना तो भोजन करता है, ना तो गति करता है, ना ही सांस लेता है, ना ही उत्सर्जन करता है, उसी को क्या कहते हैं? निर्जीव। क्या कहते हैं? तो भैया, क्या पत्थर खाना खाएगा? क्या पत्थर वृद्धि करेगा? क्या पत्थर अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा? क्या पत्थर सांस लेगा? क्या पत्थर अपने शरीर से कुछ पदार्थ निकालेगा? तो जो नहीं निकालेगा उसको क्या कहते हैं? निर्जीव। मिट्टी की वही बात और हवा की। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना समझना था कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीवों में क्या लक्षण होते हैं और निर्जीव में क्या लक्षण होते हैं। जो सजीवों में लक्षण है वो निर्जीव में लक्षण क्या दिक्कत है किसी को? चलिए अब छठा वाला भी ध्यान से देखिएगा, 7वां वाला, ये भी आपको सुनिएगा तो काम आएगा। 7वां वाला उतार लिए ना जी। और जो कुछ लोग गायब रहे उसको कहाँ है? सुता लो घर में। ठीक, गायब रहे वाला भी 1 तारीख से उसका लिस्ट तब नाम काटेंगे अब, जो गायब रहेगा लगातार। आइए, पौधों में पोषण, चैप्टर का नाम क्या है? पौधों में पोषण। अब कहेगा कि पौधा तक मतलब हर कोई समझ रहा है, तो लोग भी मार खा जाओगे इन्हें उन्हें जहाँ उल्कोगे तो हम सीधा इन्हें देखना भी। तो पौधा का मतलब तो आप समझिए रहे कि पौधा किसको कहते हैं, कि क्या पौधा में दिक्कत है? अरे पौधा जैसे मान लिया जाए, ये पौधा है कि नहीं? पौधा एक तरह से नहीं है, ये पौधा है। तो पौधों में पोषण क्या है भैया? पोषण। तो पोषण का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? पोषण का मतलब होता है भोजन। जैसे हम पोषण करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। बात समझ में आया? कोई भी आदमी कहा कि पोषण से क्या समझते हैं, तो पोषण का एकमात्र आंसर होगा, पोषण का एक ही अर्थ होगा, उस अर्थ का नाम क्या है? भोजन। क्या नाम है जी? पोषण का अर्थ, पोषण का अर्थ। अब बताओ, क्या भोजन मतलब पोषण जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है जी कि नहीं जरूरी है? अब तुमसे सवाल कोई कर दे कि बताओ पोषण क्यों जरूरी है, बताओ पोषण क्यों जरूरी है, इसका मतलब भोजन क्यों जरूरी है? पोषण का मतलब भोजन। तो बोला पोषण क्यों जरूरी है, मतलब भोजन क्यों जरूरी है। तो अब बताइए, अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा तो ताकत मिलेगा नहीं। अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा तो वृद्धि कीजिएगा नहीं। अगर आप भोजन ठीक से नहीं कीजिएगा तो बीमारी से आपका शरीर लड़ेगा नहीं। लड़ेगा, लड़ जाएगा। खैबन करोगे तो शरीर बीमारी से लड़ जाएगा, मारे तो फाड़िए देंगे हमरे। अब कहता है हाँ, सब बोल रहा नहीं, बोलता है हाँ, भर पेट नहीं खाएगा तो शरीर बीमारी से लड़ जाएगा।
शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता तभी आती है जब आप एक संतुलित आहार लेते हैं, भर पेट भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, है ना, हरा सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तब शरीर में सभी प्रकार के हमको पोषक तत्व मिलते हैं और तब जाकर हमारा शरीर क्या बनता है, मजबूत बनता है। और मजबूत शरीर ही बीमारी से लड़ सकता है, वरना जो कमज़ोर रहेगा ना पट पट बीमार पड़ेगा एकदम। समझ गए बात को? तो पोषण का अर्थ क्या होता है, भोजन। और भोजन क्यों जरूरी है, तो आप लिख सकते हैं कि भोजन शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, न जरूरी है? भोजन शरीर के विकास के लिए जरूरी है, भोजन शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। और एक सही तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना भोजन का जिंदा रह जाएगा? कोई है? तो जिंदा रहने के लिए भोजन क्या है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर भोजन नहीं मिलेगा तो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 21 दिन से ज़्यादा कोई भी आदमी नहीं बचेगा। 8 से 21 दिन के अंदर मर जाएगा आदमी अगर लगातार भोजन नहीं करेगा तो। कोई 8 दिन में मर जाएगा, कोई 12 दिन में मर जाएगा। जिसका शरीर में जितना फैट जमा रहेगा, क्षमता जितना रहेगा, पहले जितना खैले पीले रहेगा, मजबूत जितना रहेगा, लेकिन 21 दिन के जाते जाते वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो भोजन कहेगा क्यों जरूरी है, पोषण क्यों जरूरी है? तो खुद को जिंदा रखने के लिए भोजन और पोषण जरूरी है। बात समझ में आया? तो क्या पौधे पोषण नहीं करेंगे? तो पौधों को भी तो जिंदा रहना है। पौधे अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब कैसे मर जाएंगे, इस बात को समझिएगा, देखिएगा। मान लिया जाए ये पौधा है, इस पौधे को कौन खा रहा है, मनुष्य। अरे भैया, हम सुबह से शाम तक क्या खाते हैं? सुबह क्या खाए, रोटी, दोपहर क्या खाए, चावल, शाम को क्या खाओगे, साथ में खाओगे दाल, साथ में खाओगे सब्जी, साथ में खाओगे अचार, साथ में खाओगे सलाद, यही ना खाओगे जी? अब बताओ, या अगर आप दूध भी पीते हैं तो दूध कौन देती है, गाय। और गाय क्या खाएगी, घास, पेड़ पौधा है, नेवारी पेड़ पौधा है। तो बताओ, अगर पेड़ पौधा खत्म तो गाय भी खत्म, गाय खत्म तो दूध भी। तो पहले बुतरुआ जे दूधा खाली पियो तो बुतरुए में गलो मर। बात समझ में आए? और अगर पेड़ पौधा खत्म तो हमको ना रोटी मिलेगा, ना चावल, ना दाल, ना अचार, ना सब्जी, ना सलाद, कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या पोषण जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और पोषण के लिए सबसे मेन जरूरी किसका रहना है, पौधे का। अगर इस दुनिया से पौधे समाप्त हो जाएं तो एक कीड़ा भी इस धरती पर बचने वाला नहीं है, एक कीड़ा भी नहीं बचेगा अगर पौधे समाप्त हो गए धरती पर। और सबसे बड़ी चीज आगे पढ़ाएंगे अभी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कोई पूछेगा पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो उस विधि का नाम क्या है जी, क्या नाम है उस विधि का, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। बात समझ में आए? पौधे, जैसे हम लोग घर में किचन में खाना बनाते हैं, पौधे कहाँ खाना बनाते हैं, तो पौधे खाना बनाते हैं पत्ती में। कहाँ खाना बनाते हैं, कहेगा पेड़ पौधा का किचन कहाँ है, पत्ती। पेड़ पौधा का रसोई घर कहाँ है, पत्ती। हम लोग का घर का किचन वही ना खाना बनता है जी। तो वैसे पेड़ पौधे का भी किचन होता है, और किचन कौन है भैया, उसका पत्ती। यही भोजन बनता है और वहाँ से भोजन सबको जाता है। जैसे मान लिया जाए तुम्हारे घर में, अब देखते हैं जरा सा ध्यान से देखिएगा, तुम्हारे घर में पापा सब्जी लेकर आए, ये तुम्हारे पापा हैं, मान लेते हैं सृष्टिक पापा है नहीं, और सृष्टिक पापा लेकर आए कुछ चीज सब्जी, ठीक है, बैगन ले आए, मुरई ले आए नहीं, और बन आलूआ ले आए, ठीक है। अब बन गया सब्जी, अब बन गया क्या चीज, रोटी। तो भाई ठीक है, सब लाए ही, ठीक है, बनाई कौन, माँ। कौन बनाई, तो खाली मैये बाबू खाता है, मैये बाबू खाएगा तो नहीं खाएगा। तो कौन कौन खाएंगे भैया, जितना गरई, पोठी, मांगूर
और चेलवा मछली जितना है, मतलब बाल बुतरू जितना है, सब ने खाएगा हो, उसका जितना बच्चा वो खाएगा। इसी प्रकार जब पत्ती भोजन बनाता है, ठीक है ना, तो खाली पत्तियाँ खाएगा? पेड़ पौधा देखो, ये क्या है? पौधा। इसका नीचे वाला भाग क्या है? जड़। तो जड़ को भी तो काम करता है, नीचे से पानी खींच कर देता है। नीचे से पानी और खनिज लवण खींच कर देने का काम कौन करता है? जड़। तो अब इस भोजन नहीं करेगा तो ये जिंदा रहेगा? तो पत्ती से खाना बना और कहाँ गया? जड़ में। इसके बाद तना रहता है कि नहीं रहता है? तो तना को भी खाना मिलेगा। बात समझ में आया? और जो पत्ती है, पत्ती को भी क्या मिलेगा? जो बनाया वो खाएगा। और जितना पेड़ पौधे के अंग होते हैं, भाग होते हैं, उन सब को, जड़ हो, तना हो, टहनी हो, पत्ती हो, सबको भोजन मिलता है। जैसे घर में भोजन बट जाता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी भोजन पत्ती बनाकर सभी अंगों को, अपने अपने अंगों को क्या कर देता है? ले तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, और सब खा के मस्त रहता है। बात समझ में आया? तो पौधे जिस विधि से अगर अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि का नाम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्यों होगा और कैसे होगा, इस बात को समझिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए चाहिए H2O। H2O को हम कहते हैं जल। क्या चाहिए? और जल कहाँ से आता है? मिट्टी के नीचे से। इसके बाद चाहिए मिट्टी, तो उसका जड़ तो मिट्टी में है ही है, नहीं। इसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर वायुमंडल है, खुला हुआ है पूरा, तो वायुमंडल पूरा खुला हुआ है। यहाँ से खींच लिया क्या चीज? CO2। क्या खींच लिया? CO2। और फिर चाहिए खनिज लवण, तो यही जमीनिए से नीचे ले लिया क्या चीज? खनिज लवण। और उसके बाद पत्ती और सूर्य का प्रकाश चाहिए। और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश इसको मिल गया और भोजन इसका क्या हो गया? बन गया। जब भोजन बन गया तो सबको भोजन बांट देगा। इस प्रकार से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये एक पेड़ पौधा है, ये ध्यान से समझो, बड़ी मजा आएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो पढ़ने का मजा आता है, और जो नहीं सुनेगा ना, उसको आगे जब नहीं समझ में आएगा ना, तो पढ़ाई बोरिंग लगता है। और जो समझेगा ना, उसको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आता है कि और सीखे और मजा आए। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो ये जड़ है, तो आपको जड़ से क्या क्या मिला भैया? H2O, जल मिला। जड़ से क्या मिला? खनिज लवण। दो चीज मिल गया। इधर से वायुमंडल से क्या मिल गया भाई? CO2। नहीं मिल गया? CO2 के अलावा मिट्टी है जो मिल गया? नहीं मिल गया? मिट्टी के बाद हमको चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश हमारा यहाँ से मिल गया। मिल गया? और जब मिल गया तब इसका जो पत्ती है, ये भोजन क्या करेगा? बना लेगा। और बना लिया तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश की मौजूदगी में ही ये भोजन बनाता है। रात को पेड़ पौधा कभी भोजन नहीं बनाता। दूसरी बात, आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, H2O। H से होता है हाइड्रोजन और O से होता है ऑक्सीजन। यहाँ देखिए वायु, ये वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया? और नीचे से लिया जल। नीचे से क्या लिया? जल। और यही जल ऊपर जाते 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 जल को तोड़ देता है। जल को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन में और तोड़ देता है ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पुनः वापस कहाँ चल जाता है? वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर कौन खत्म कर देता है? पेड़ पौधे। बात समझ में आया? अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं करेगा, अगर पेड़ पौधा भोजन अपना नहीं बनाएगा, तो क्या ऑक्सीजन गैस बनेगा? नहीं। ऑक्सीजन तो हम जो सांस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर में रखल ऑक्सीजन है वह सांस ले रहे हैं, खत्म हो रहा। जी नहीं, जी प्रतिदिन पेड़ पौधा ऑक्सीजन बना बना कर ऊपर क्या कर रहा है? भेज रहा है। तुम कई दिन का खाना बना रे, सीधा बैठेगा रे, कई दिन का खाना बना के तुम घर में रखोगे, खराब नहीं होगा? और रखो भी तो खत्म नहीं होगा। तो क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहा है? लेकिन उस वायुमंडल में ऑक्सीजन भेजने का कौन कौन कर रहा है? तो पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो यही पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन को बार बार भेज रहे हैं। तो क्या बताओ, अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो क्या ऑक्सीजन बनेगा? और जब ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो 2 मिनट में सब आदमी मर जाएगा। कितना इंपॉर्टेंस है पेड़ पौधे का, बात समझे? और देखो पेड़ पौधे का समझिए, एक घर में आप रहिए, आपको गर्मी लगेगा। एक पेड़ पौधा के नीचे चल जाइए, एक छाऊर पूरा में, आपको ठंडा लगेगा। काहे?
पेड़ पौधे जो है यहाँ पत्ती जो है एकदम पानी छोड़ते रहता है, जितना घना वृक्ष होगा उतना ज़्यादा वो पानी क्या करता है, छोड़ता है, वो हमको पता नहीं चलता है। और पानी छोड़ने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया कहते हैं। यानी पानी जो है धीरे 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 छोड़ता है, और जब ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं बहती है गर्मी के दिन में, और गर्म हवाएं जब पानी के पत्ती के संपर्क में आती है और पत्ती पानी क्या कर रहा है, छींट रहा है, तो पानी से गर्म हवा भी क्या हो गया, ठंडा। तो हमको लगता है इसीलिए गाछ के नीचे ठंडा लगता है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि पत्तियां हमेशा पानी थोड़ा 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 क्या करती है, छींटते रहती है, और हमको अच्छा लगता है गाछ के नीचे बैठने, जबकि यहाँ कोई पानी छींटे वाला नहीं। बात समझ में आया? तो ये दो चीज़, पोषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हमको कौन बताया? तो 350 वर्ष पहले 1648 ईस्वी में बेल्जियम एक देश है, वहाँ का वैज्ञानिक है जॉन हेलमोंट ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, और यह है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का सूत्र। ठीक है, CO2 और H2O मिलेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ती में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? दुनिया का कोई पत्ती देखो उसका रंग क्या होता है? क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? पत्ती में क्या पाया जाता है? पत्ती में क्या पाया जाता है? और इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या रहता है? कोई भी पत्ती देखोगे तो रंग क्या रहता है? अब पूछेगा, कहेगा पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो क्या बोलोगे? उसमें क्लोरोफिल रहता है, इसीलिए इसका रंग हरा होता है, और पत्ती सारा एनर्जी वहीं रखता है सूर्य से खींच करके। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब आइए दो चीज, स्वपोषी किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए किसी से बोले गया रे, तोरा से मांगा कुछ, हमरा से मांगा कुछ, पेड़ों से मांगा, सब बैठल बैठल अपने टांग लिया नहीं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसी को कहते हैं क्या चीज? स्वयंपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है उसको कहते हैं विषमपोषी। जब तक पेड़ पौधा का अनाज हमको नहीं मिलेगा, भले भोजन हम बना रहे हैं, लेकिन भोजन आ कहाँ से रहा है? पेड़ पौधा से। तो हम तो इस पर डिपेंड नहीं हो, हम तो इस पर आश्रित नहीं है, ये नहीं देगा तो हम भोजन बना पाएंगे? तो जो अपना भोजन डायरेक्ट बना रहा है उसको स्वपोषी, और जो भोजन नहीं बना पाएगा, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको कहते हैं विषमपोषी। गाय विषमपोषी, मनुष्य विषमपोषी। कोई देगा तब बनाएगा तब खाएगा, क्या नहीं होता है? और चावल नहीं देंगे पेड़ पौधा, बोलना हम अपन चावल नहीं देंगे, हम अपन गेहूँ नहीं देंगे, हम अपन सब्जी नहीं देंगे, पेड़ पौधा इससे बोलने लगे, तो क्या हम खाना बना पाएंगे, खा पाएंगे? तो हम किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधा पर। तो उसको बोलते हैं स्वपोषी और विषमपोषी। अब देखिए, कभी कभी बरसात के दिनों में आप देखिएगा, जहाँ कचड़वन ढेर सारा फेंकल रहता है, या नेवारी का पुंज देखे होगे, नेवरिया के पुंजिया पे पनिया जब पड़ जाता है तो एगो छत्ता नियर ऐसे बन जाता है, न बन जाता है। एकरा बोलते हैं मशरूम, एकरा बोलते हैं खुखड़ी, गांव में नहीं कहते हैं। अब अगर खाता भी ये लोग नहीं खाता है, ये एक प्रकार का कवक है। क्या है जी? कवक कुछ फायदेमंद भी है, जैसे खुजली कवक के कारण होता है, दिनाय सिहली कवक के कारण होता है, बीमारी भी फैलाता है कवक। लेकिन ये कवक जो है फायदा करता है, नुकसान नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो मृत पर, मृत का मतलब मरना, मृत का मतलब मरा हुआ, और ओकरा पे जो जिंदा है, मरलका पे जो जिंदा है, उसी को कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? तो जो पेड़ पौधे, जो जीव मरे हुए पदार्थों पर, सड़े गले हुए पदार्थों पर जन्म ले लेते हैं, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे गांव में हम कहते हैं खुखड़ी। क्या कहते हैं? खुखड़ी। और सहजीवी संबंध क्या है, इस बात को समझिएगा। ये सहजीवी संबंध क्या इसे कहते हैं? कहेगा सहजीवी संबंध क्या होता है? तो देखिए, दाल आप जानते होंगे, दाल जानते हो नहीं जानते हो? दाल खाते हो ना जी? तो जितना प्रकार का दाल है ने, दाल के जड़ में एगो जीव रहता है। क्या रहता है? जीव, जीवाणु रहता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। इस जीवाणु का क्या है? नाम है। अब देखो, ये जीवाणु करता क्या है, इस बात को समझिएगा। जीवाणु वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन को खींचता है और लाता है और मिट्टी में दे देता है। इसका काम यही है।
वायु इस जड़ में रहेगा। राइजोबियम जीवाणु कहाँ रहता है? जड़ में। और किसके जड़ में? खाली दलहन पौधे के जड़ में। किसके जड़ में? दलहन पौधों के जड़ में। दूसरा पौधा के जड़ जितना दाल रहेगा, मूंग रहे, अरहर रहे, चना रहे, मसूर रहे, ये सब दलिये वाला खाली पौधा में रहता है जीवाणु, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके लाता है, और खींच कर लाता है और मिट्टी को देता था। इससे मिट्टी की शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी ज़्यादा उर्वर हो जाती है, एकदम उपज बढ़िया होगा उसमें अगर नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा तो नाइट्रोजन खींच कर कौन लाया? राइजोबियम। बदले में पेड़ पौधा का जो जड़ है इसको भोजन दे देती है। क्या दे देती है? भोजन। तो बताओ दोनों को फायदा है कि ये फायदा है? इसको मिल गया भोजन, अब पेड़ पौधा को मिल गया पावर, नहीं मिल गया? उर्वरा शक्ति मिल गया। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जीव हो और दोनों जीव को एक दूसरे से क्या हो? लाभ हो। ऐसा संबंध जिसमें कितने जीव हो? दो जीव हो, और दोनों जीव को एक दूसरे से क्या हो? लाभ हो। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत और कुछ सवाल? समझ में आ गया ना सबको?